अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और लाखों और करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो रहमतुल लिल आलमीन हैं। आज हम फ़तह मक्का के हवाले से मुख्तसरन कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला सच बोलने और सच सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। फ़तह मक्का मुसलमानों के लिए वो फ़तह आज़म है जिसके ज़रिए अल्लाह ने अपने दीन को, अपने रसूल को, अपने लश्कर को और अपने ईमानदार गिरोह को इज़्ज़त बख्शी, और अपने शहर को और अपने घर को, जिसे दुनिया वालों के लिए ज़रिया हिदायत बनाया, कुफ़ार व मुशरिकीन से छुटकारा दिलाया। इस फ़तह से आसमान वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसकी इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा हुआ, और इस वजह से लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हुए और रूए ज़मीन का चेहरा खुशी और रोशनी से जगमगा उठा। तो फ़तह मक्का का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब सुलह हुदैबिया हुई तो उसमें यह तय पाया कि जो कबीला मुसलमानों के साथ सुलह करना चाहे, उनके साथ चलना चाहे, वो भी अपने सोच में आज़ाद है, और जो कुरैश के साथ चलना चाहे तो वो भी आज़ाद है, वो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो इस तरह एक कबीला बनु खुज़ाअत जो था वो मुसलमानों का हलीफ हो गया, बन गया, और दूसरा कबीला जो बनु बकर था वो कुरैश वालों का हलीफ बन गया। तो सुलह हुदैबिया से थोड़ी देर बाद बनु बकर ने ज़्यादती करते हुए बनु खुज़ा पर हमला कर दिया और उनके काफ़ी लोगों को मारा, कत्ल किया, और उनकी जो जायदादें थी वो लूट ली। और कुरैश ने इस मामले में उनकी पूरी मदद की, उनको असला और गोला बारूद भी दिया और अपने बंदे भी लड़ने के लिए उधर भेजे। जब बनु खुज़ा का काफ़ी नुकसान हुआ तो वो रोते पीटते हुए मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और उन्हें बताया कि इस तरह बनु बकर ने हमारे साथ ये ज़्यादती की है और कुरैश ने उनको रोकने की बजाय उनके साथ तावन किया है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हौसला और दिलासा दिया कि तुम जाओ, हम आपकी इंशाअल्लाह ज़रूर मदद करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में जंग की तैयारी की, एक लश्कर तरतीब दिया और मक्के की तरफ इरादा फरमाया। जब मक्के वालों को इस चीज़ का एहसास हुआ तो फिर उनको पता चला कि वो एक शदीद और फाश किस्म की गलती कर चुके हैं। लिहाजा इस गलती का अजाला करने के लिए उन्होंने अबू सुफियान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम जाओ, अपनी गलती का इतराफ़ करो और उन्हें बताओ कि ये हमसे गलती हुई है और हम इसका खून बहा अदा करने के लिए तैयार हैं। तो इस सिलसिले में अबू सुफियान जो था वो पहले तो आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मे हबीबा के घर गया, जो अबू सुफियान की बेटी थी। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको घर में बिठाया। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने लगा तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे बढ़कर
फ़ौरन वो बिस्तरा उठा लिया। तो जब उन्होंने वो बिस्तर उठाया तो अबू सफ़ियान ने पूछा कि ए बेटी, ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था या मैं बिस्तर के काबिल नहीं हूँ? तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अब्बा जान, ये बिस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और इस पर कोई मुशरिक और नापाक आदमी नहीं बैठ सकता, इसलिए मैंने इसको उठा लिया है। तो अबू सफ़ियान काफ़ी परेशान हुआ। उसके बाद अबू सफ़ियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और वहाँ जाकर मिन्नत समाजत की कि मैं सुलह के लिए आया हूँ, तो हमारी साबिक़ा गलती को माफ़ कर दिया जाए और जो हम पहले सुलह कर चुके हैं उसकी तजदीद चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया और वो अपनी बातें करके खुद ही खामोश हो गया। जब उन्हें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले पे गुफ्तगू नहीं करना चाहते, तो वो उठ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि अबू बकर, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश करो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि अबू सफ़ियान, ये कैसे हो सकता है? हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। जो एक फ़ैसला अल्लाह के रसूल कर लेते हैं तो हमें कोई उसमें इख्तियार नहीं है कि हम उस पर अपनी कोई राय दें, लिहाजा हम इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वहाँ से वो उठकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और उनसे कहा कि ए उमर, आप इस मामले में मेरी कोई हेल्प करें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुदा की कसम, मेरे पास तो एक लकड़ी भी हो तो मैं उसके साथ भी तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूँ, ये कभी नहीं हो सकता। तो अबू सफ़ियान काफ़ी मायूस हुआ और वहाँ से उठकर सीधा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि ए अली, तुम मेरे चचेरे भाई हो, तेरे से मेरी बहुत ज़्यादा क़राबतदारी भी है, तो तुम ऐसा करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश करो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया कि ये मुमकिन नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात का फ़ैसला कर चुके हैं तो हम उसको किस तरह रोक सकते हैं, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो इस तरह अबू सफ़ियान जो था वो वहाँ से मायूस होकर मक्के की तरफ चला गया। और जब वो वहाँ गया तो लोगों ने पूछा कि अबू सफ़ियान, बता पीछे की क्या सूरत हाल है, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं नाकाम लौटा हूँ, लिहाजा कोई बात नहीं बन सकी है। तो इस तरह वो भी सारे मायूस हुए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पर हमले की गरज से लश्कर की तैयारी शुरू कर दी और रवांगे के लिए जो इक़दामात थे वो उठाए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए अल्लाह, हम मक्का की तरफ जाना चाहते हैं और हमारी इन कोशिशों को राज में ही रखना, हमारी ख़बर जो है वो काफ़िरों तक ना पहुंचने देना, ताकि हम आसानी से और अचानक उनके सर पर पहुंच जाएं। तो इसी हालत में उधर हातब बिन अबी बल्ता, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदरी सहाबी थे, उन्होंने एक ख़त देकर एक औरत को भेजा कि जाओ मक्का वालों को जाकर बता दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमला करने वाले हैं। और उस औरत को अच्छा खासा मुआवजा भी दिया और मक्के की तरफ रवाना कर दिया। उधर हातब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक औरत को भेज दिया और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हातब बिन अबी बल्ता की इस कोशिश से ख़बरदार कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत मिक़दाद और हज़रत अबू मुरसद को बुलाया और उन्हें कहा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे चले जाओ, वहाँ आपको एक औरत मिलेगी, उसके पास एक रुका होगा, आपने वो उससे लेके आना है। तो इस तरह तीनों सहाबी वहाँ गए। वाकई वहाँ एक औरत मौजूद थी जो मक्के की तरफ जा रही थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उसके पास पहुँचकर कहा
कि तुम्हारे पास जो ख़त है वो हमारे हवाले कर दो। तो उसने इस चीज़ से इनकार किया कि हमारे पास कोई ख़त वगैरह, मेरे पास कोई ख़त वगैरह नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सख्ती से कहा कि जो तुम्हारे पास ख़त है वो या तो ख़ुद ही हमें दे दो, अगर तुमने वो ख़त हमें ना दिया तो फिर हम तुम पर सख्ती करेंगे और हो सकता है कि तुम्हारा लिबास भी उतारना पड़े, क्योंकि हमें हुक्म है कि वो हर हालत में हमने ख़त वसूल करना है। अगर तुम अच्छे तरीके से नहीं दोगी तो हम दूसरे तरीके से वो ख़त वसूल करेंगे। तो जब औरत को यकीन हो गया कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उसने कहा कि आप मुंह को दूसरी तरफ फेरो, तो फिर मैं करती हूँ। तो उस औरत ने वो ख़त अपने बालों की चोटी में छुपाया हुआ था, तो सहाबा ने दूसरी तरफ रुख किया, तो उस औरत ने वो ख़त बाहर निकाला और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ख़त लेकर उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के पास पहुँचे तो वो ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे पढ़कर सुनाओ क्या लिखा हुआ है। तो उस पर लिखा हुआ था कि हातब बिन अबी बल्ता की तरफ से कुरैश मक्का की जानब। तो आगे वो तहरीर लिखी हुई थी कि इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमला करने की पोजीशन में हैं और वो ऐसा चाहते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप मुझे हुक्म दें, मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार दूं। तो तो हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल मेरे बारे में जल्दी ना कीजिए, खुदा की कसम ना ही मैं मुर्तद हुआ हूँ और ना ही मैं मुनाफिक हुआ हूँ। तो आपके पास जितने भी लोग हैं इन सब की मक्का में कोई ना कोई रिश्तेदारी है, तो वो वहाँ उनके जो असासाजात हैं उनकी हिफाजत करते हैं। तो मेरी, चूँकि आपको पता है कि मेरा मक्का वालों से कोई तल्लक नहीं, ना ही मक्का वालों से मेरी कोई क़राबतदारी है, और मेरे बच्चे जो हैं वो भी मक्का में हैं, तो मैं इसलिए ये चाहा कि मक्का वालों पर एक एहसान कर दूं जिसके इवज़ वो मेरे बच्चों की हिफाजत करें। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, वरना मैं अल्लाह पर और आप पर ईमान रखता हूँ और मैं पक्का और सच्चा मुसलमान हूँ। तो जब हातिब बिन अबी बल्ता ने ये बातें की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि हुज़ूर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इसकी गर्दन मार दूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, नहीं, ये बदर में शामिल हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने कह दिया था कि ए बदर वालों, तुम जो जी चाहो करो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तो इसलिए इसके मामले में जल्दी ना करो। तो ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में भी आंसू आ गए और इस तरह हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता को छोड़ दिया गया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मक्का की तरफ रवाना हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हुए तो वहाँ मक्का से कुछ पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाल बच्चे समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। वो मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ आ रहे थे कि वो अपने इस्लाम का इजहार करें। तो जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और पूछा कि चचा जान क्या इरादे हैं, तो उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम के आधार के लिए हिजरत कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहीं रोक लिया और उनके इस्लाम को कबूल फरमाया और उनसे बैत ली, और इस तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो भी मुसलमान हो गए। इसके बाद क्या मामलात बने वो इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में उस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ और सच कहने और सुनने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।